हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम ले चलते हैं आपको फ़िरोज़ाबाद, द सिटी ऑफ ग्लास बैंगल। मीन्स जो फ़िरोज़ाबाद है वो बेसिकली फेमस किसके लिए है? बैंगल मेकिंग के लिए। देखो, जो फ़िरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं वो बेसिकली जो ऑक्यूपेशन वो ऑप्ट करती हैं या काम वो ऑप्ट करती हैं वो बैंगल मेकिंग का ही होता है। ठीक है। अब जो बैंगल मेकर्स जो होते हैं, जो इन कंपनीज़ में, इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो बैंगल्स का बनाने का जो काम है वो विदाउट एयर एंड लाइट होता है और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है। और जब बैंगल्स को पॉलिश करने से जो डस्ट निकलती है वो बहुत ज़्यादा उनकी आइज़ को इफ़ेक्ट करती है और कई बार वो अपनी आई साइट भी खो देते हैं। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ मुकेश। अब जो मुकेश है वो भी बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, बट वो अपनी ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है और वो आगे चलकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हमारी राइटर है एनिस जंग। जब वो मुकेश से मिलती हैं तो उनको पता लगता है कि जो मुकेश है वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वो उससे और क्वेश्चंस करती हैं और वो पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश कहता है, नहीं, मैं कार्स के बारे में कुछ नहीं जानता, बट मैं जल्दी से सीख जाऊँगा कि कार को कैसे ड्राइव करते हैं। His answer seems that it will be true in the future। उसका आंसर सुन के इस तरह से लग रहा था कि उसका मोटर मैकेनिक बनने का जो सपना है वो सच हो जाएगा। बट एक्चुअली विल इट बी? क्या ये सच होगा? बिकॉज जितनी भी वहाँ फैमिलीज थी फ़िरोज़ाबाद में वो सभी क्या काम करती थी? बैंगल मेकिंग का काम करती थी। और जो चिल्ड्रंस थे वो भी अपनी फैमिली की ही ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। अब जो एनीस जंग है वो आगे बताती हैं कि जो मुकेश की फैमिली है वो भी इसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और इन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो बच्चों से वो काम करवा रहे हैं ये एक अनलॉफुल एक्ट है और वो फोर्स कर रहे हैं बच्चों को इन ग्लास इंडस्ट्रीज़ में अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। बिकॉज जो ये ग्लास इंडस्ट्री है, मैंने पहले भी बताया है कि इन यहाँ का जो वर्क प्लेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, डार्क होता है, कोई वेंटिलेशन नहीं होती, जिससे जो बच्चे होते हैं वो अपनी आई साइट धीरे धीरे खो देते हैं। मुकेश है वो एनिस जंग को अपने घर लेकर जाता है और जब एनिस जंग उसके एरिया में जाती है वो देखती है कि वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही बैड है। ठीक है। और जो वहाँ की जो स्ट्रीट हैं वो फुल ऑफ गार्बेज हैं, फुल ऑफ स्मेल्स हैं और जो हाउसेस हैं उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी है और जो ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ की वॉल्स हैं, जो डोर्स हैं वो अभी गिर जाएंगे और उन हाउसेस में कोई भी वेंटिलेशन के विंडोज़ भी नहीं थी। अब एनिस जंग देखती है कि जो मुकेश है उसका घर भी अभी पूरा बना हुआ नहीं है। When Anis Jung entered मुकेश हाउस, she saw कि there was a firewood stove। वहाँ पर चूल्हा था और उस चूल्हे के ऊपर बहुत बड़ा सा वेसल रखा हुआ था जिसमें एक वीक वूमेन, एक यंग और वीक वूमेन इवनिंग मील बना रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। और पूछने पर पता चला कि वो मुकेश का जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ। देन एनिस जंग सॉ मुकेश फादर एंड ही वॉज अ पुअर पर्सन। वो एक पुअर पर्सन थे। ही वॉन्टेड टू रिपेयर द हाउस। वो अपने घर जो उन्होंने बनाया हुआ था उसको रिपेयर करना चाहते थे। अपने दो जो उनके बेटे थे उनको वो स्कूल भेजना चाहते थे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि बैंगल मेकिंग के थ्रू उनको इतनी इनकम नहीं होती थी। उन्होंने जो अपने बच्चों को जो काम सिखाया था वो सिर्फ था बैंगल मेकिंग का काम। मुकेश ग्रैंडफादर हैड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू द डस्ट ऑफ बैंगल। और जो मुकेश के ग्रैंडफादर थे वो भी अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बैंगल मेकिंग का काम ही करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो आई साइट है वो चली गई थी। और जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं वो बोलती हैं कि वी कैन नॉट ब्रेक द ट्रेडिशन गिवन बाय गॉड। वो कहती हैं कि ये जो ट्रेडिशन है हमें भगवान से मिली है जिसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। बट उनकी आंखों में क्या था? एक दर्द था, सैडनेस थी, जो एनिस जंग को फ़िरोज़ाबाद के हर हाउस में देखने को मिली थी। बट मुकेश इज़ डिफरेंट। मुकेश जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि उसकी आइज़ में कोई सैडनेस नहीं दिखती। उसकी आइज़ में क्या दिखती है? एक तरह की चमक दिखती है और वो चमक क्या है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और जब वो बोलता है कि हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो उसके वर्ड्स में एक तरह से पावर होती है, कि जुनून होता है कि वो आगे चलकर मोटर मैकेनिक बन के दिखाएगा। अब जो एनिस जंग है वो आगे मुकेश से पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम टू ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम्हारा ड्रीम प्लेन फ्लाई करने का भी है? तो इस क्वेश्चन को सुन के जो मुकेश है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपनी आंखें झुका लेता है। वो कहते हैं, नहीं, मेरा ड्रीम सिर्फ लिमिटेड कहाँ तक है? कार्स तक ही लिमिटेड है, क्योंकि उसको अपने घर की जो सिचुएशन थी उसका पता था। अब मुकेश का जो ड्रीम था वो छोटा था, बट
उसके अंदर जो पैशन था उसको फुलफ़िल करने का, उसे देखकर जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको ये लगता है कि चलो अच्छी बात है कि फ़िरोज़ाबाद की बैंगन इंडस्ट्री में कोई तो है जो अपने ट्रेडिशन को तोड़कर कुछ नया करना चाहता है। सो ना अब जो हमारे दोनों पार्ट थे, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुकेश एंड साहिब स्टोरी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड थ्रू बोथ ऑफ दी स्टोरी जो ऑथर हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि जो पॉवर्टी है वो चाइल्ड को किसकी तरफ फोर्स करती है, लेबर की तरफ फोर्स करती है। और वो एक मैसेज पुट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कि हमें इस चाइल्ड एक्सप्लोटेशन को बंद करना है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो जॉय ऑफ स्प्रिंग मीन्स अपने चाइल्डहुड को इंजॉय कर सकें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल